हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंडस्ट्रियल अनरेस्ट जो टॉपिक है इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। दोस्तों, कहीं कहीं पे यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट भी आपको देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के चलते ही हमारी इंडस्ट्रियल अनरेस्ट होती है। ठीक है, तो जब इंडस्ट्रीज में डिस्प्यूट होती है तो इंडस्ट्रीज में अशांति होती है, तो अशांति को हम इंडस्ट्रियल अनरेस्ट बोलते हैं। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के चलते ही हमारी इंडस्ट्रियल की अनरेस्ट होती है। तो जब इंडस्ट्रीज में अनरेस्ट होती है तो क्या क्या होती है? इंडस्ट्री में अनरेस्ट होती है तो आपको देखने मिलेंगे स्ट्राइक देखने मिलेंगे, और वहाँ पे आपको घेराव देखने मिलेंगे। घेराव का मतलब मान लो किसी मैनेजमेंट या किसी अधिकारी को घेर के वहाँ पे अपना प्रदर्शन करते हैं। स्ट्राइक का मतलब काम करते ही नहीं है। और इंडस्ट्रियल अनरेस्ट जब होती है तो आपको वहाँ पे गो स्लो मोशन टैक्टिक देखने को मिलेगी। यानी काम पे तो वो एम्प्लॉय जाएगा, लेकिन वहाँ पे काम नहीं करेगा या बहुत ही स्लो मोशन में काम करेगा। इसको भी बोलते हैं इंडस्ट्रियल अनरेस्ट में आती है। या सिर्फ वहाँ पे काली पट्टी बना के काम करना, वो भी हमारे इंडस्ट्रियल अनरेस्ट में आते हैं। तो ये हमारी चीज़ें इंडस्ट्रियल अनरेस्ट में आते हैं। ये होते क्यों हैं? देखो, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट होने का मेजर रीज़न आपको है कि देखो इंडस्ट्री में क्या होते हैं। एक होता है एम्प्लॉय, कर्मचारी, ये ऑफिसर भी हो सकता है, नॉन एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है। तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, ठीक है। एम्प्लॉयर मतलब यहाँ पे मैनेजमेंट, कंपनी की सीईओ या जो भी हो। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में यहाँ पे यदि आपको डिस्प्यूट देखने मिलती है, अब देखो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में डिस्प्यूट क्या होंगे? या तो यहाँ पे वेज से रिलेटेड होंगी। एम्प्लॉयर क्या करेंगे? वेज की डिमांड कर रहे होंगे, तब पर हमारे डिस्प्यूट हो सकती है। या यहाँ पे वेज हाइक की डिमांड कर रहे होंगे एक्चुअली। या यहाँ पे हो सकती है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में यहाँ पे बोनस के लेकर डिस्प्यूट हो। बोनस एम्प्लॉयर जो ज़्यादा नहीं देना चाहता हो और एम्प्लॉय बोनस की डिमांड कर रहा हो। या यहाँ पे मान लो लीव के बारे में कोई डिस्प्यूट हो, यानी कि लीव बहुत कम दे रहे हों। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मान लो किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई है तो उसको कंपनसेशन मांग रहे हो। ठीक है, कंपनसेशन मांग रहे हो, और उसके जो वहाँ पे उनके डिपेंडेंट हैं उसके लिए जॉब की डिमांड कर रहे हो। तो ये सारे रीजन की वजह से यहाँ पे डिस्प्यूट हो सकती है। ठीक है, तो इन डिस्प्यूट के चलते यहाँ पे इंडस्ट्रीज में अनरेस्ट आ जाते हैं। और एम्प्लॉय क्या करते हैं? एम्प्लॉय यहाँ पे शो करते हैं कि आप स्ट्राइक के रूप में शो करते हैं कि स्ट्राइक कर देते हैं, या घेराव करते हैं, या गो स्लो मोशन चले जाते हैं, या यहाँ पे काली पट्टी लगा के काम करते हैं। ये एम्प्लॉय होते हैं, कर्मचारी, वो ये इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन उसके बदले में यहाँ पे एम्प्लॉयर क्या करते हैं? एम्प्लॉयर मतलब मैनेजमेंट क्या करता है? यदि एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं, घेराव करते हैं, तो एम्प्लॉयर क्या करता है, मैनेजमेंट क्या करता है? लॉकआउट कर देता है। लॉकआउट का मतलब है इंडस्ट्रीज को ही यहाँ पे बंद कर देता है, शट कर देता है, शट डाउन कर देता है, और बोलता है जब तक आप उसी टर्म्स के अकॉर्डिंग आप काम नहीं करोगे तब तक इंडस्ट्रीज ओपन नहीं होंगी। तो कुल मिला के यहाँ पे दोनों का घाटा होता है, एम्प्लॉयर को भी घाटा होता है और एम्प्लॉय को भी घाटा होता है। तो एम्प्लॉयर यहाँ पे लॉकआउट करता है, इंडस्ट्रीज को बंद कर देता है, और एम्प्लॉय अलग तरह से प्रोटेस्ट करता है। इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल अनरेस्ट। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि इंडस्ट्रियल अनरेस्ट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की चलती होती है, और एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में जनरली होती है। लेकिन यहाँ पे विद इन, यानी कि दो एम्प्लॉय के बीच में हो सकती है। अब देखो एम्प्लॉय के बीच में कैसे हो सकती है? मान लो यहाँ पे इंटरनल कोई यूनियन चल रहा हो, तो उस यूनियन के बीच में मैनेजमेंट से कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन यूनियन के बीच में यहाँ पे कुछ मान लो मारपीट हो गया, उसकी वजह से भी दो एम्प्लॉय के बीच में भी जो ग्रुप है उसके बीच में डिस्प्यूट होने से भी यहाँ पे अनरेस्ट हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में ही हो, विद इन एम्प्लॉय के बीच में भी या थर्ड पार्टी से, यहाँ पे थर्ड पार्टी मतलब मान लो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे यहाँ पे जॉब हो, तो कॉन्ट्रैक्टर और यहाँ पे मैनेजमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो सकती है, या कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय के बीच में हो सकती है, या एम्प्लॉय के बीच में हो सकती है। किसी भी तरह से यहाँ पे डिस्प्यूट होती है इंडस्ट्रीज में, तो हमारी इंडस्ट्रियल अनरेस्ट आती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख लिए कि इंडस्ट्रियल अनरेस्ट होती क्या है। आप यदि हिस्ट्री देखोगे
तो इंडस्ट्रियल अनरेस्ट 1980 के आसपास बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि उस समय ट्रेड यूनियन जो होती थी, लेबर यूनियन होती, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता था। लेकिन 1980 के बाद या 1991 के बाद स्पेशली आप देखोगे तो हमारी जो इंडस्ट्रियल अनरेस्ट है वो धीमे धीमे डिक्लाइन होने लगा है। 1980s के दौरान आप देखोगे तो पूरे इंडिया में मेजर आप देखोगे तो 30,000 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल अनरेस्ट का केसेस आया हुआ था 1980 में, ठीक है। लेकिन 2008 में यही कम होकर लगभग 500 के आसपास इंडस्ट्रियल अनरेस्ट आ गए हैं। तो जो इंडस्ट्रियल अनरेस्ट का जो केसेस है, पहले लेबर यूनियन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता था, लेकिन जब से ही यहाँ पे गवर्नमेंट ने एलपीजी रिफॉर्म लाए हैं और यहाँ पे मार्केट के बेसिस पे इंडस्ट्रीज को छोड़ दिया गया, उस समय से इंडस्ट्रियल अनरेस्ट हमारे कम हो गए हैं। लेकिन आप देखोगे ये डिक्रीजिंग ट्रेंड तो है, 1980 से 2008 के बीच में डिक्रीजिंग ट्रेंड है, लेकिन 2008 के बाद आप देखोगे तो इंडस्ट्रियल अनरेस्ट अगेन यहाँ पे इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और 2008 के बाद जो इंडस्ट्रियल अनरेस्ट मेजर आपको देखने मिल रहे हैं इंक्रीमेंट, उसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जैसे टायर बनाने की इंडस्ट्रीज हो गया गुड़गांव में, यहाँ पे मोटर बनाने की इंडस्ट्री हो गई होंडा की, ये सब कंपनी में आपको देखने मिलेंगे इंडस्ट्रीज अनरेस्ट, क्योंकि वहाँ पे वेज की डिस्क्रिमिनेशन देखने मिलती है। स्किल्ड अनस्किल्ड लेवल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे वेज हाइक उतनी होती नहीं है, बोनस मिल नहीं रही थी, और इसके अलावा मार्केट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, उसकी वजह से जो मैनेजमेंट है उसको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रही थी। उसकी वजह से आप बोल सकते हो यहाँ पे कि इंडस्ट्रियल अनरेस्ट हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में 2008 के बाद बढ़ गई है। इसकी वजह से ओवरऑल इंडिया में जो 2008 के बाद थोड़ा सा इंक्रीमेंट ट्रेंड देखने को मिलता है इंडस्ट्रियल अनरेस्ट का। तो हमारी ट्रेंड्स की बात हो गई कि इंडस्ट्रियल अनरेस्ट की ट्रेंड्स कैसी है। अब कंसिक्वेंस की बात करें दोस्तों, तो इंडस्ट्रियल अनरेस्ट के चलते कंसिक्वेंस हम लोग देखे थे कि एम्प्लॉय क्या करता है, एम्प्लॉय प्रोटेस्ट करता है, ठीक है। एम्प्लॉय प्रोटेस्ट करता है, फॉर्म ऑफ स्ट्राइक, गो स्लो टैक्टिक्स में आता है काम करने, लेकिन काम करते नहीं हैं, घेराव करते हैं, ये हमारी कंसिक्वेंस हो गए। और एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉयर करता है डिसमिसल करता है या वहाँ पे लॉकआउट करता है, इंडस्ट्रीज को ही बंद करता है। इसकी वजह से यहाँ पे टोटल रेवेन्यू जो है वो लॉस होती है, दोनों की, एम्प्लॉय के ही एम्प्लॉयर को भी। तो ये हमारी कंसिक्वेंस होते हैं इंडस्ट्रियल अनरेस्ट का। अब इशूज में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए कि वेज इशूज होती है, डिस्पैरिटी होती है, वेज डिफरेंसेस होते हैं। मान लो एक कंपनी है और उसके जो वहाँ पे काम करने वाले जो एम्प्लॉय हैं उसका जो ग्रेड है सेम है दूसरे कंपनी से भी। मान लो 2 PSU की कंपनी है, यदि 2 PSU की कंपनी में वेज की डिस्क्रिमिनेशन होती है तो यहाँ पे आपको अनरेस्ट, इंडस्ट्री अनरेस्ट देखने को मिलता है। फिर डिमांड हायर, बोनस की डिमांड होती है, वेज हाइक की डिमांड होती है, इसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री अनरेस्ट होती है। इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर जो स्कीम होती है उसकी भी डिमांड होती है। मान लो हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है और वहाँ पे सोशल इंश्योरेंस भी नहीं है, किसी की मान लो फैटल या डेथ हो जाती है तो उसकी वजह से वहाँ पे उनको उतनी इंश्योरेंस नहीं मिलती है, पैसे नहीं मिलते हैं, उसकी वजह से भी यहाँ पे इंडस्ट्रियल अनरेस्ट हमारे निकल के आते हैं। लीव रिलेटेड इशूज भी होती है। इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन, यदि PSU है, PSU को प्राइवेट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, या ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं और वहाँ पे पहले से ज़्यादा रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, उसकी वजह से भी यहाँ पे स्ट्राइक होती है। जनरली ये PSU में आपको देखने मिलेंगे प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में। तो ये हमारे हो गए दोस्तों इंडस्ट्रियल अनरेस्ट के बारे में। तो आज हम लोग इंडस्ट्रियल अनरेस्ट के कंसीक्वेंस भी देखे, कॉजेस भी देखे और यहाँ पे ट्रेंड्स देखे कि कैसा हमारा ट्रेंड्स रहा है इंडस्ट्रियल अनरेस्ट का, और इंडस्ट्रियल अनरेस्ट होती क्या है उसको भी हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस किए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।